अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट की नई किस्त के साथ दरनाज गुल आपकी होस्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज बात करते हैं उस दोहरे कत्ल की जिसमें मुबैना तशद्दुद के बाद उसके ससुरालियों ने एक 20 साला नौजवान लड़की को कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया। सानिया ज़हरा जो कि मजहबी रहनुमा असद अब्बास शाह की बेटी है, 20 साल की नौजवान खातून जो कि 5 माह की हामला भी थी, उसको कत्ल कर दिया गया उसके अपने ही ससुरालियों ने। 4 साल पहले उसकी शादी हुई, 2 कमसिन बच्चों की माँ जिसको कत्ल किया गया और ख़ुदकुशी का रंग दे दिया गया। 9 जुलाई 2 मुहर्रम को सानिया ज़हरा के वालिद को कॉल आती है कि आपकी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली है, आकर इसको ले जाएं। असद अब्बास शाह उसके ससुराल जाते हैं, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। असद अब्बास शाह का ये कहना है कि मैंने जब कमरे में जाने की कोशिश की तो हमें नहीं जाने दिया गया, लेकिन मेरा भाई किसी भी तरह ज़बरदस्ती करके कमरे में दाखिल हो गया तो वहाँ पर खून आलूद टूल्स की मौजूदगी भी मिली। जिस तरह से खून आलूद छुरी पड़ी थी, वहाँ पर खून आलूद कैंची पड़ी थी, कांच पड़े थे। जिस तरह से खून उस पर लगा हुआ था, लगता था कि इससे तशद्दुद किया जाता रहा है। खैर, वो अपनी बेटी को वापस ले आए। असद अब्बास शाह का कहना है कि सुबह 6 बजे खुदकुशी का वाक़या रूनुमा हुआ। उनके ससुरालियों के मुताबिक सुबह 6 बजे सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की, लेकिन कॉल सुबह 9 बजे 15 पर हुई, ना कि सानिया ज़हरा के मैके या उसके वालिद या वालदा को की गई। कॉल 15 पर पुलिस को की गई कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी कर ली है, आकर इसको ले जाए। खैर, असद अब्बास शाह जो हैं वहाँ पर जब गए, उन्होंने अपनी बेटी को देखा, बेड पर सोफ़ा रखा था, सोफ़े पर सानिया ज़हरा की जो लाश थी वो फंदे से लटकी हुई थी एक फ़ैन के साथ। पाँव भी उसके मुड़े हुए थे, ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। एक जो ख़ुदकुशी करता है, ज़ाहिर बात है उसकी जो लाश होती है वो सीधी होती है और पाँव ज़मीन पर लग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, वो सानिया ज़हरा को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद जब उसकी तदफीन के लिए उसको गुस्ल दिया जाता है तो असद अब्बास शाह बताते हैं कि उसकी फैमिली वालों ने बताया कि गुस्ल के दौरान पता लगा कि सानिया ज़हरा को तशद्दुद का शिकार बनाया गया। उसके जबड़े टूटे हुए थे, जबड़ा टूटा हुआ था, उसके मुंह में दांत नहीं थे, उसकी ज़बान कटी हुई थी और जिस्म के बेशतर मकामात पर तशद्दुद के निशानात मिले। खैर, असद अब्बास शाह काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुए और काफ़ी शौक़ के साथ और गम और गुस्से के साथ उन्होंने अपनी बेटी की तदफीन कर दी और उसके बाद पुलिस से एफ़आईआर दर्ज करने को कहा, लेकिन पुलिस ने एफ़आईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता हम मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। खैर, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। सानिया ज़हरा की जो लाश थी कब्र कुशाई की गई, उसको कब्र से निकाला गया, पोस्टमार्टम हुआ। अब पोस्टमार्टम के बाद क्या होता है, पुलिस का ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे पता लगता है ये खुदकुशी का ही मामला है, कत्ल नहीं किया गया। अच्छा, असद अब्बास शाह ने ये भी बताया था कि वो 5 माह की हामला है, जबड़ा टूटा हुआ है, पसलियाँ जिसम बेशतर निशानात जिस्म पे ऐसे मिले जिससे तशद्दुद हुआ है, वाकई साबित होता है। मुंह में दांत नहीं थी, ज़बान कटी हुई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी किसी भी चीज़ का कोई रिपोर्ट नहीं आई, ना ही सानिया ज़हरा 5 माह की हामला थी। इससे जाहिर हुआ कि उसने खुदकुशी ही की है। अब पुलिस का ये मौक़िफ़ कि ये तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले, कोई शवाहिद नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले और जो ये केस है ये कत्ल का नहीं है, खुदकुशी का है। असद अब्बास शाह का कहना है कि मैं काफ़ी देर परेशान रहा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। 2 मुहर्रम को 9 जुलाई को मेरी बेटी को कत्ल किया गया, लेकिन अभी तक मेरी बेटी के जो कातिल हैं वो अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। उनको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं चलाया, कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता असद अब्बास शाह ये कहते हैं, उनका ये बयान आया है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चलना शुरू हुआ कि उसके जो कातिल हैं अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है। जब मुझे पता लगा कि सपोर्ट कौन कर रहा है तो मैं दम बखुद रह गया। मुझे बहुत हैरानगी हुई और दुख भी हुआ
پھر اس کے بعد جب انتظامیہ ٹیم بیٹھی، RPO، CPO، کمشنر، تو پتہ لگا وہ ساری جو ٹیم تھی انتظامیہ کی جو اس کے سلسلے میں بیٹھی، وہ ساری کی ساری یوسف رضا گیلانی کی ٹیم تھی۔ تو میرا جو شک تھا وہ پک ہوا، جو میرا شک تھا وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی جو چیزیں مجھے پتہ لگ رہی تھیں وہ واقعی ٹھیک تھیں۔ میری بیٹی کے قاتلوں کو سپورٹ کرنے والے جو تھے وہ گیلانی خاندان کے تھے۔ گیلانی خاندان، جیون شاہ، اس کا جو بیٹا علی رضا شاہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور اس کے کئی جلسے جلوس اس نے ہی کروائے تھے، تو ان کو سپورٹ کرنے والا جو تھا وہ گیلانی خاندان نکلا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اب تک میری بیٹی کے جو قاتل ہیں وہ کیوں عذاب پھر رہے ہیں، پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کیوں نہیں کر رہی، اس واقعے کو کیوں دبایا جا رہا ہے۔